एक भगवान के भक्त थे, भक्त सूरज ध्वज। वे वृंदावन में नहीं रहते थे, वृंदावन के थोड़ा दूर रहते थे, पर भगवान बाके बिहारी से बड़ा प्रेम, भगवान मदन मोहन से बड़ा प्रेम था उनको। तो एक बार घूमते घूमते सूरज ध्वज जी बाजार में घूम रहे थे, अपने गांव में, उत्तर प्रदेश में ही रहते थे। कुछ घूमते घूमते उन्होंने एक दुकान से गुड़ खाया, गुड़ उनको बड़ा मीठा लगा, बड़ा ताजा ताजा बढ़िया स्वादिष्ट लगा गुड़। तो बोले भैया एक काम करो, आपके पास जितना गुड़ हो वो पैक करो और एक एड्रेस हम आपको बताते हैं, वहां भिजवा दो। बोले कहां भिजवाना है? बोले वृंदावन। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दुकानदार ने कहा सेठ जी बुरा मत मानना, एक बात कहें? हाँ हाँ कहो। बोले आप हमारी दुकान से पूरा गुड़ लोगे, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो फायदे की बात है, पर मैं आपको सलाह दे दूं कि आप इतना दूर भेजना चाहते हो वृंदावन भगवान के मंदिर, तो इससे अच्छा मैं आपको वहीं का पता देता हूं, हमारे परिचित हैं, आप उनसे गुड़ बनवाकर और भगवान बिहारी जी को दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। वहीं की वहीं हो जाएगी सेवा। इतनी दूर से भेजोगे, किराया भाड़ा कितना महंगा है भैया अनमल, हाँ ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हो गया, पेट्रोल केटो महंगो थी। सेठ जी ॾिसो मां तव्हांजो फायदो ही तो चाहियां। तब वो भक्त सूरज ध्वज जो थे ना वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने पूछा भैया तुमने कभी किसी से प्रेम किया? एक डायलॉग है ना भाई फिल्म का, हाँ यही है क्या है? खिलो छो था बुधायो ना यार, रुगो खिलो था, खिलण था छा थींदो? डायलॉग तो बुधायो कहिड़ो आहे? ईअं या छा आहे? दिल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भक्त ने पूछा, भक्त सूरज ध्वज ने उस व्यापारी से, दुकानदार से, गुड़ वाले से कि भैया एक बात बताओ, कभी तुमने किसी से प्रेम किया है? बोले नहीं महाराज, मैंने तो अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया। तो संत ने बड़े भाव से कहा फिर तुम प्रेमियों की बात नहीं समझोगे। बोले क्यों नहीं समझेंगे? बोले अरे हमको तुम्हारे दुकान का गुड़ पसंद आया है, हम क्यों किसी दुकान से उठाकर भगवान बाके बिहारी को, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, जो तुमसे कह रहे हैं वो करो, जितना पैसा होता है वो हमको बताओ और भगवान के धाम में भेजो। गाड़ी भर भर के उसने भी गुड़ भेजा, 3 गाड़ियां गई, बैलगाड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। समझो था भैया, 3 गाड़ियों गुड़ जी भर्जी करे एक शहर से वृंदावन गई, और 3 दिन तो उनको लगे, 2 दिन बैलगाड़ी में जाते जाते 2 दिन लगे। दूसरी रात को 12-1 बजे पहुंचे बाके बिहारी मंदिर में। तो एक सेवादारी कोई खड़े थे, मदन मोहन जी के मंदिर में पहुंचे, एक सेवादारी कोई खड़े थे। उन्होंने कहा भैया क्या है? बोले किसी भक्त ने सेवा भेजी है गुड़ की, कहां रखवाएं? बोले अभी तो मंदिर बंद हो गया, मंदिर के बाहर ही रखवा दो, हम देखभाल कर लेंगे, कल सुबह जब पुजारी जी आएंगे दरवाजा खोलेंगे तो हम अंदर कर लेंगे। बोले ठीक है। वो बैलगाड़ी वाले सब गुड़ वहां पर उतरवा के गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और भक्त ने बिल्कुल विचार नहीं किया, रेट भी नहीं पूछा, कितना महंगा है भैया पैक करो, हमको पसंद आया हम अपने बिहारी जी को भोग लगाएंगे। बिल्कुल धीरज नहीं आया। अब रात को 12 बजे वो गुड़ पहुंचा, सब सो गए, पुजारी जी सो गए, भगवान जागते रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को नींद नहीं आई। वहां के जो मेन पुजारी थे मदन मोहन जी के मंदिर के, भगवान ने रात को सपने में दर्शन दिया। भगवान कह रहे उठो पुजारी जी उठो। सपने में ही पुजारी जी पूछ रहे प्रभु क्या हो गया, सब ठीक तो है, कोई गड़बड़ तो नहीं, आपकी व्यवस्था में आपकी सेवा में कोई भूल चुक तो नहीं हुई, सब बराबर है? बोले सब ठीक है, हमको बड़ी भूख लगी है। कितने बजे? रात को 12 बजे। जल्दी उठो हमको बड़ी भूख लगी है। पुजारी जी ने कहा प्रभु 8 बजे ही तो आपको भोग लगाया है, 9 बजे ही तो आपको शयन करवाया है, अभी फिर से भूख लग गई? बोले हाँ हाँ हमको बड़ी भूख लगी है। अच्छा जय जय, अभी तो 12-1 बज रहा है, आपको अभी कैसे भूख लग रही है? बोले भैया हमको बड़ी भूख लगी है, कुछ जल्दी भंडारी से कहकर बनवाओ और हमको भोग लगवाओ। अच्छा प्रभु क्या बनवाएं, जो आप आज्ञा करो। बोले एक काम करो, हमारे भक्त सूरज ध्वज ने गुड़ भेजा है, उस गुड़ से बढ़िया ताजे ताजे मीठे मीठे मालपुए बनवाकर हमको भोग लगाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पुजारी जी कहने लगे अरे चटोरे भगवान, हाँ रात के 12 बजे मीठा मीठा खाओगे गुड़? तब पुजारी जी ने भगवान से एक बात पूछ ली, ध्यान देना। उन्होंने कहा जय जय हम बनवा के आपको खिला तो देंगे, पर इतनी भी क्या हड़बड़ी थी कि आपको रात को 12 बजे ही भोग लगाना था? सुबह होती तो आपको भोग लगता ही, भले आप कहते तो वही भक्त के गुड़ से बनाकर आपको खिलाते, इतनी हड़बड़ी क्या? आपको धीरज नहीं आया? तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, पुजारी जी जब मेरे भक्त को धीरज नहीं आया तो मैं कैसे धीरज रखकर बैठूं?
अरे उसको गुड़ तो वृंदावन से भी मिल जाता, पर उसने वृंदावन का गुड़ नहीं भेजा मुझे, जहां का सबसे अच्छा लगा वहीं का बनाकर भेजा है। रेट नहीं पूछा, पैसे नहीं पूछे, कितना लगेगा, जितना है सब पैक करो मेरे भगवान के पास भेजो। जब उसने थोड़ा भी विचार नहीं किया तो मैं समय का विचार करूंगा कि अभी 12 बज रहा है तो उसका स्वीकार नहीं करूं? अरे जल्दी जाओ और अभी उसी गुड़ से मालपुए बनवाकर मुझे खिलाओ। बोले जय हो प्रभु जय हो। पुजारी जी उठे, रात को 12 बजे उन्होंने ठंड में स्नान किया, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है तो सामने जाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। स्नान किया और जाकर भगवान को भोग लगाया। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात पुजारी जी ने भक्त सूरज ध्वज को बताई कि देखो भैया, कल तुमने ये जो गुड़ भेजा है आज भगवान ने स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा गुण, तुम्हारा भाव भगवान ने स्वीकार किया। आधी रात को जब भक्त ने सुना तो रो पड़े, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वृंदावन रहकर ही उन्होंने भक्ति की। श्री कृष्ण गोविंद। अब भक्ति में और प्रमोशन हुआ उनका, खूब भजन बढ़ गया, उनके जीवन की कई घटनाएं आती, हमने कई बार सुनाई भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भक्त हुए भगवान के, उन्होंने इतना भजन किया है। श्री कृष्ण गोविंद।